नमस्कार, मैं हूं प्रिंस। आप देख रहे हैं प्राइम भारत पोर्टल। अभी हम मौजूद हैं सुपौल ज़िला में और आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाना चाहते हैं जो पहले एक लड़का हुआ करते थे और आज उन्होंने अपना जेंडर चेंज करवा के खुद को पूरी तरह से एक औरत के रूप में बदल दिया है और किसी लड़के के प्यार में। उनसे हम आपको बात करवाएंगे और उन्हीं की जुबानी सुनवाएंगे कि उनके साथ में क्या हुआ, आज वो क्यों प्यार के कारण आज दर दर भटक रही हैं, क्यों एक लड़के ने उन्हें जेंडर चेंज करने पे मजबूर किया और कैसे आज वो उनको छोड़ करके राह में चले गए हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, एक लड़का था जो एक लड़के को ही ये एहसास दिलवाता है कि आप एक लड़की की तरह बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं और धीरे धीरे उनके दिमाग में ये डालने की कोशिश करता है कि आप एक लड़की की तरह बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं और दोनों प्यार में पड़ जाते हैं। 3 से 4 साल इनका प्यार चलता है। जेंडर चेंज करने के लिए बोलते हैं, फिर उसके बाद वो उससे शादी करेंगे और जेंडर चेंज करने के बाद जब उस लड़के ने पूरे तरह से अपना जेंडर चेंज कर लिया, उसके बाद 9 महीने वो रिलेशनशिप में रहे और 9 महीने रिलेशनशिप रहने के बाद में वो जाकर के कोर्ट मैरिज कर लेते हैं और जैसे ही उनका कोर्ट मैरिज होता है, लड़का उनके साथ में रहना बंद कर देता है। जैसे ही वो खुद को पूरी तरह औरत में परिवर्तित कर लेती हैं, उसके बाद में वो लड़का उनके साथ में बातचीत बंद कर देता है, उनके साथ रहना बंद कर देता है, आना जाना बंद कर देता है और पहचानने से भी इनकार कर देता है। आज रघुनंदन सानिया बनने के बाद में बहुत ही मुश्किलों से, बहुत ही बुरे हालात से गुजर रहा है कि जिस प्यार की वजह से उसने खुद को पूरी तरह से चेंज किया, आज उसी ने उसको धोखा दे करके खुद उनको छोड़ करके वो चले गए हैं। और वो आपको बताना चाहेंगे कि जो मनीष कुमार इनको अपने प्यार में फंसाते हैं, इनको ये एहसास दिलाते हैं, वो पहले से 2 बच्चों के पिता थे। आइए हम सानिया जी से आपकी बात करवाते हैं और उन्हीं की ज़बानी सुनवाते हैं कि उनके साथ में कब से उनका ये प्रेम प्रसंग चालू हुआ, कैसे उनका प्रेम प्रसंग आगे बढ़ा और किस तरह कितने साल चला और कब जाकर के उनके पति ने उन्हें छोड़ा। सबसे पहले राम राम नमस्ते। मेरा प्यार लमसम में 2020 में लॉकडाउन से ही चल रहा है और लमसम में अच्छा खासा चल रहा था और बहुत कब आपको पहला फील करवाया गया कि वो लड़का आपको पसंद कर रहा है, ये सब कब स्टार्ट हुआ? उसके दादा जब डेट किया था ना, उसके घर पे गए थे प्रोग्राम करने के लिए, तो उसके बाद मतलब कुछ दिन से इस तरह से हमको बातों में उलझाने लगा। आपको बातों में उलझाने लगा, छूने लगा? हाँ, छेड़खानी करना लगा। और फिर उसके बाद उसने मुझे बहुत तरह का इस तरह से सवाल उठाया, जो तुम्हें बहुत अच्छा लगती हो, सुंदर लगती है, चाल ढाल अच्छा लगता है, मतलब हमको तुम बहुत तरह से पसंद हो। आपके माइंड में मतलब उसने आपको यकीन दिलाना कि आप लड़की की तरह आप उनको लगती हैं और बहुत ही सुंदर लगती हैं। हाँ, उसने मतलब इस तरह से बात बोलने लगा मुझे। तो मैं भी कुछ दिन तक उसके बातों में नहीं रही। उसके करीब जब मैं आने लगी, वो मेरे करीब मेरे घर पे जब आने लगा, तो मेरे माइंड में वो जब सब बात डालने लगी, तो मैं उसकी बातों में आने लगी, उसके मतलब क्लोज होने लगी। आप उनके बहकावे में उसके बहकावे में आने लगी और जितना भी कमाते थे सब वो ले लेता था। आप क्या काम करती हैं? हम डांस प्रोग्राम करते हैं और नाच गाना हर एक चीज़ करते हैं। और इससे जो इनकम होता था वो आप उन्हें दे देती थी? हम उन्हें देते थे। जितना भी पैसा था वो पहले ट्रांसफ़र करवा लेता था या उनसे पहले कैश मंगवा लेता था। कितने पैसे लगभग आपने अभी तक 4 साल के रिलेशन में आपने कितने पैसे उनको दे दिए होंगे? 4 साल में वही लमसम 8, 10, 12 लाख के लमसम उसको हम दिए हैं। 10-12 लाख आप दे चुके होंगे 4 साल में। 4 साल में? जी हाँ। और 3-4 साल आप लोगों का प्यार प्रसंग अच्छा चला? अच्छा चला। और कब जा कर के आप लोगों ने डिसाइड किया कि आपको लड़के से लड़की के रूप में बदल जाना है? उन्होंने कब आपको ये बोला? 2023 में हमको बोला। 2020 में प्यार शुरू हुआ और 2023 में उन्होंने बोला आप औरत बन जाइए। जी हाँ। तो उस तरह से बात रहा। उसके बाद में मैं ध्यान नहीं दी। उसके बाद मतलब जब वो परेशान करने लगा तो उसके बातों में मैं आगे दोनों आदमी मतलब मिलके डिसाइड किए। 2022 में आप अपना जेंडर चेंज करवाते हैं? हाँ, फरवरी में। और उसके बाद कितने साल आप एक औरत की तरह उनके साथ में रहती हैं? लमसम में 9 महीना तक हम रहे औरत की तरह उसके घर। अलग रूम लेकर के रहते थे? जी हाँ। हर तरह का रिलेशन मतलब बना है? जी हाँ, हर तरह का रिलेशन बना। मेरे पास नहीं आने लगा तो हम उसको पूछने लगा क्या बात है, आप नहीं आते? तो उसने बोला कि हम तुम्हें जो बोलेंगे वो तुमको करना पड़ेगा। जैसे ही कोर्ट मैरिज हुई उसके बाद से उनका नाटक चालू हो गया? नाटक चालू हो गया। उनका क्या नाम था? मनीष कुमार यादव, पिता अशोक प्रसाद यादव, खोपैती 7 नंबर वार्ड का रहने वाला। और वो पहले से शादीशुदा? हाँ, शादीशुदा था पहले से। कितने बच्चे हैं? एक लड़का एक लड़की। एक लड़का एक लड़की। हाँ। उसके बावजूद आपके प्यार में आपको वो उसने फंसाया है? जी हाँ। और आपका इस तरह से आपका माइंड सेट चेंज किया कि आप एक औरत बनने पे मजबूर हो गए? जी हाँ। कहीं पंचायती बिठाई, कहीं केस किया?
हमने उसके गांव में ग्राम कचहरी में आवेदन दिए, सचिव को आवेदन दिए, उस गांव में पंचायत भी हुआ, तो बोला मेरे न्यायालय से बाहर है, तुम जाके कोर्ट का सहारा लो, कानून का सहारा लो। हम थाना पुलिस में जाके केस भी किए, अभी 3 महीना हो चुका है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। कानून अपना अच्छा से काम नहीं कर रहा है मधेपुरा जिले का। मतलब आपका आवेदन लिख लेने के बाद में भी, जो आपने रिपोर्ट लिखा है उसके बाद में भी आपको किसी भी तरह से कोई सुनवाई नहीं किया जा रहा, आपके केस के ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा? नहीं दिए जा रहा है। वो सब मतलब पैसा का डिमांड कर रहा है, थाना पुलिस सब पैसा का डिमांड कर रहा हर जगह आपसे पैसे का डिमांड है। हाँ, पैसा का डिमांड किया जाता है। हम कहाँ देंगे, हम गरीब लोग हैं, हम कहाँ से देंगे। जितने भी पैसे थे आपने उस लड़के को दे दिया? हमने उस लड़का को सब पैसा दे दिया। ये जो अब लड़का से लड़की बनी, इसमें कितने खर्च आपके हुए? 2-2.5 लाख के लमसम में लड़का से लड़की बनने में खर्चा हुआ। कहाँ पर ये आपने दिल्ली में। दिल्ली में जाकर? हाँ। पेरेंट्स का वहाँ पर आप लेके गई थी या ही बोलने पर उन्होंने कर दिया? नहीं, पहले मैं अपना हस्बैंड को ले गई थी। हस्बैंड को लेकर के गई और वहाँ पूरी तरह से आपको बदल दिया गया। कितने दिनों का टाइम लगा इसमें? ज़्यादा नहीं, मतलब 2-3 दिन टाइम लगा वहाँ पे, 2-4 दिन वहाँ पे रहे हैं। वहाँ पे तो किसी भी 8 दिन के अंदर में वहाँ से मतलब चले आए, वहाँ से पटना रहे कुछ दिन, वहाँ से उसके बाद घर पे आए, उसके बाद आधी रूम पे। इस दौरान आपको किसी भी तरह का तकलीफ हुआ जब आपको चेंज किया गया? बहुत सारा ऐसा तकलीफ हुआ, मतलब जो किसी के साथ ऐसा तकलीफ नहीं होना चाहिए धरती पे, उस तरह से तकलीफ हुआ। लेकिन बहुत सारा कष्ट उठा के भी मतलब उसके साथ हम मतलब अपने प्यार के लिए आपने खुद को पूरी तरह से लड़के से लड़की में कन्वर्ट कर दिया। जी हाँ। आप देख सकते हैं, आज ये जो खूबसूरत आप महिला देख रही हैं, ये पहले एक लड़का हुआ करती थी, इनका नाम रघुनंदन था, और आज ये सानिया बन कर के आप लोगों के सामने हैं। किसी के प्यार में इन्होंने अपने आप को पूरी तरह से बदल दिया, किसी के झांसे में आकर के, और आज 4 साल के रिलेशन के बाद में वो इसे पूरी तरह से दर दर भटकने के लिए छोड़ दिया है। आज समाज में इनकी बात सुनने वाला कोई नहीं है, इनके साथ जो अन्याय हुआ है उसका कोई सुनने वाला नहीं है, और ये अभी दर दर भटक रही हैं। पुलिस के पास इन्होंने गया, ये पंचायत में गई, और अब फाइनली ये मीडिया का सहारा लेकर के सबके सामने उनकी पोल खोल रही हैं कि किस तरह से उन्होंने इसको किस तरह से मजबूर किया, किस तरह से इनको बदनाम कर दिया है। अब ये कहीं की नहीं रह गई हैं। अब क्या कहना चाहेंगी हैं, उनसे क्या कहना चाह रही हैं? जी, हम आपको नहीं छोड़ सकते। आपके चलते मेरा पूरा फ्यूचर खराब हो गया, लाइफ खराब हो गया, ज़िंदगी बर्बाद हो गया मेरा। अगर वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं तब आप क्या करेंगे? एक्सेप्ट कैसे नहीं करेगा? एक्सेप्ट नहीं करेगा तो कोर्ट का बात मानेगा ना। यहाँ से मधेपुरा कोर्ट में नहीं न्याय मिलेगा तो मैं हाई कोर्ट जाऊँगी, हाई कोर्ट में इंसाफ नहीं मिलेगा तो मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊँगी। उनके पेरेंट्स से आपकी कभी बात हुई थी? उनके पेरेंट्स से हम बात नहीं किए हैं। उनका पेरेंट्स बहुत अच्छा है, जो बात है हम झूठ काहे बोलेंगे। उसका मम्मी पापा बहुत सुंदर है, बोली विचार बहुत अच्छा है, बहुत व्यवहारी है उसका पिताजी और माँ जी। मतलब ये लड़का ही शुरू से आपको धोखे में रख रहा था, आपसे पैसे ठगने की शुरू से कोशिश कर रहा था, आपके दिमाग में उन्होंने डाला, लड़का से लड़की बनने पे मजबूर किया, जब तक आपसे वो पैसा ले सका लिया, और आपको इस तरह से चेंज पूरी तरह करने के बाद में अब उनका मन बदल गया है। जी हाँ, मन बदल गया। पैसा के लिए ही वो हमको यूज किया, हर एक चीज़ मेरे पैसा के लिए ही किया। अब जब उसको लोग मतलब ताना, अब क्या आप उनको पैसा नहीं देंगी? आप क्यों नहीं रहना चाहता? वो अब क्यों नहीं रखना चाहता ये तो मैं बात नहीं बता सकती कि उसके दिल में क्या हुआ है, नहीं हुआ है। उसको ससुराल से शायद दबाव मिला है, उसको समाज से कोई दबाव मिला है, इसीलिए वो नहीं रखना चाहती हैं। आपसे अब उनकी बातें नहीं होती? नहीं, बातें नहीं हो पा रही हैं। आप खुद को लड़के से लड़की के रूप में, जब अब औरत के रूप में आप परिवर्तित हो चुकी हैं, पहले का जीवन और अभी का जीवन में आप किस तरह का चेंजेस महसूस करती हैं? किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं? जब आप लड़की थे तो कैसा जीवन था, अब आप एक औरत हैं, आपका जीवन कैसा है? देखिए, हम तो अभी गलती कर बैठे हैं तो बहुत पछतावा हो रहा है, बहुत मेंटेनेंस में रहना पड़ता है, बहुत पर्दा में रहना पड़ता है, और मतलब खाना पीना, सोना, नहाना, हर एक चीज़ मतलब दिक्कत होता है। थोड़ा मतलब ख्याल रखना पड़ता है छोटी से छोटी चीज़ों, छोटी चीज़ से छोटी बात को सोच के चलना पड़ता है। और जब जिस समय लड़के थे उस समय सोचना नहीं पड़ता था, कहीं भी जाना, कहीं भी कुछ भी करना, तो पहले मतलब डर नहीं लगता था, कोई बात नहीं। लेकिन अब थोड़ा सा डर लगता है। इज्जत प्रतिष्ठा को लेके चलना, अपना इज्जत प्रतिष्ठा अपना खुद हाथ में लेके चलना। ये तो उस लड़के ने आपके साथ में किया। जी हाँ। आप देख सकते हैं कि कैसे रघुनंदन सानिया बनी, और कैसे सानिया बनने के बावजूद उन्हें प्यार के धोखे में रखा गया, और आज उनकी स्थिति ये है, ना वो अब लड़का हैं और ना उन्हें औरत के रूप में मनीष नाम के जो लड़के हैं जिन्होंने इनके प्यार में
के झांसे में फंसाया था वो भी अब इनका रखना नहीं चाहते हैं। अब ये औरत के रूप में भी कहीं नहीं अपने आप को देख पा रही हैं, न लड़के के रूप में देख पा रही हैं। समाज में पूरी तरह से ये हट चुकी हैं। पुलिस प्रशासन भी पे ये कंप्लेन कर चुकी हैं, मगर समाज में हर जगह ये उन्होंने गुहार लगाया है। मगर मैं औरत में गिनती आती हूँ, मैं कोई किन्नर में गिनती नहीं आती हूँ, इसका कोई बात नहीं है। लेकिन लोग बोलता है तो लोग की बात को मैं मायने नहीं रखती हूँ। मैं खुद क्या हूँ वो मायने में रखती हूँ। लोग क्या बोलता है लोग की बातों में मैं नहीं चलती। आपको बताना चाहेंगे किन्नर उन्हें कहा जाता है जो पैदाइशी रूप से भगवान ने उस रूप से उनको बनाया रहता है, मगर इन्होंने खुद को लड़के से लड़की औरत में परिवर्तित किया है, इसलिए ये अपने आप को औरत के रूप में देखती हैं। और ये अपने प्यार के लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, हर दरवाजे तक अपने लिए न्याय की गुहार लगा रही हैं। तो आप क्या कहना चाहते हैं इस प्यार के बारे में, इस घटना के बारे में जो आपने अभी देखा? रघुनंदन से ये सानिया बनी, फिर भी इनको इनका प्यार नहीं मिला। अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट केस में, किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।